हमको समझाइए आप लोग कि महालवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं, किसको मालूम है? महालवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है? कौन बताएगा महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? अब लीजिए। हाँ बिल्कुल, जहाँ किसानों से लगान नहीं लेकर वहाँ के क्षेत्र का जो होता था, प्रांत के अंतर्गत जो क्षेत्र होते थे, वहाँ के जो भी मुखिया होते थे, है ना, वैसे लोगों से लगान वसूला जाता था। उसे हम क्या कहते हैं? महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। आपको ये बताना है कि महलवाड़ी व्यवस्था में जमींदार को कितना प्रतिशत भूमि था? 19%। उससे महलवाड़ी में कितना प्रतिशत टैक्स लिया जाता था? और इसमें रैयतवाड़ी में 51%। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रैयतवाड़ी में टैक्स किससे लिया जाता था? किसानों से, है ना। और आपसे अगला पूछा जाए कि महलवाड़ी में किससे लिया जाता था? मुखिया से लिया जाता था। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ गए, है ना। याद रखिएगा, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना गया हुआ है। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में यह रैयतवाड़ी आया हुआ था, महलवाड़ी व्यवस्था आया हुआ था, और इसे भारत का क्या माना जाता है? तो याद रखिएगा, नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। हालांकि इन्होंने साम्राज्य में कई सारे अच्छे काम भी किए, प्रशासनिक व्यवस्था को भी इन्होंने मजबूत करने का काम किया था, है ना। और उन्होंने टैक्स जो था, भूमियों पर टैक्स जो था, किसानों पर जो लगान का टैक्स जो था, वह बहुत ही अच्छा तरीका से उन्होंने व्यवस्थित किया था, है ना, जिसमें किसान को भी देना ही पड़ता था और ब्रिटिश सरकार को भी अच्छा फायदा होता था। 50% का फायदा होता था इसमें। कितना परसेंट का? 50% का फायदा होता था। और उन्होंने एकदम आधिकारिक बाई व्यवस्था लगा दिया था कि किससे लगान कैसे लेना है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि महलवाड़ी में वो क्या किया, किसान पर डायरेक्ट फोकस नहीं किया। अब कहा कि भाई यहाँ का जो भी छोटे छोटे गांव का जो प्रशासनिक है उस पर हम फोकस करते, और उससे वह क्या किया, लगान अपना सुन ली। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक आपका पूरा खत्म है। अगला दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। अगला दिन किसके